या फिर कहें अंधविश्वास, इन दोनों के नाम पर हमारे देश और समाज में क्या क्या होता है, इसे आप तक पहुंचाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। ये कहानी आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 से शुरू होती है और आज तक आती है। हमारी कोशिश आप तक हकीकत पहुंचाना है, लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। नमस्कार के न्यूज की खास पेशकश कब्र सिगरेट 1857 में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह एक कब्र दरगाह बन गई है और वो कब्र इंसानों की इबादत की वजह से बन गई है दरगाह। खास बात यह है कि कब्र किसी मुस्लिम पीर या वली की नहीं, एक ईसाई की है। ये बात जरा अजीब है मगर बिल्कुल सच है। ये पूरे देश की अकेली ऐसी दरगाह है जो किसी ईसाई की है। यहां पर हर हफ्ते लगता है दरबार। अपनी परेशानी लेकर लोग यहां आते हैं, मगर वापस जाते हैं तो सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। लोग सिर झुकाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। वो ना होते हुए भी लोगों को अपने होने का एहसास कराता है। दुनिया की पहली दरगाह जो ना किसी हिंदू संत की है और ना ही किसी मुस्लिम पीर या वली की, बल्कि ये एक ईसाई की दरगाह है जो कोई संत या पीर नहीं, फिर भी लोग झुकाते हैं सिर। जी हां, हम आपको जिस शख्स से आज रूबरू कराने जा रहे हैं, यकीनन आप उसके बारे में जानकर दंग रह जाएंगे। आप कहेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स जो इस दुनिया में है ही नहीं, वो लोगों से कैसे मुखातिब होता है, कैसे कयाम करता है, कैसे लोगों की परेशानियों को सुनता है और किस तरह उन्हें उनकी परेशानियों से निजात दिलाता है। लोग दूर दूर से आते तो परेशानियों के साथ हैं, मगर जाते हर मुश्किल को कुशा करके। एक शख्स जो किसी को दिखाई नहीं देता है, उसके बावजूद वो कैसे लोगों को अपने होने का एहसास दिलाता है, कैसे उसके आते ही हवाओं का रुख बदल जाता है, कैसे माहौल में एक अजीब सी रूहानियत पैदा हो जाती है। हर शख्स उसके सामने बेबस होकर बस खड़ा ही रह जाता है। आज के धर्म में जो है सब लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, जो भी मिन्नत करते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। दरअसल ये कोई मुस्लिम मजहब के पीर या हिंदू धर्म के संत नहीं, बल्कि एक ईसाई है। ये पूरे देश में अकेली ऐसी जगह है जहाँ केवल ईसाई ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये कोई साधु संत नहीं है, बल्कि एक अंग्रेज कर्नल की कब्र है, जो गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे लोगों की आस्था के बिना पर ही दरगाह बन गई और लोगों का यहाँ पर हुजूम लगने लगा। यहाँ पर लोगों की आस्था दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सवाल तो कई हैं जो यकीनन आपके मन में लगातार कौंध रहे होंगे। ये अंग्रेज यहाँ कैसे आया? ये कौन था? इसका यहाँ के गांव वालों से क्या रास्ता है? इसकी मौत कैसे हुई? और आखिर कैसे ये एक मसीहा बन बैठा? आज जब आप इन सब के बारे में जानेंगे तो यकीनन जानिए कि आप भी दंग रह जाएंगे और कहेंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो देखा आपने कि किस तरह लोग यहां पर आते हैं और अपनी मुश्किलों का हल हासिल करते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यह अनोखी दरगाह आखिर है कहां और कौन था वो कैप्टन। चलिए ये भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां मशहूर है नवाबों की नवाबी और टुंडे कबाबी, जहां एक तरफ यहां के मुख्यमंत्री मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे बेंगलोर की तर्ज पर आईटी हब बनाना चाहते हैं। इतनी सारी खूबियों के बावजूद और हाईटेक होने के साथ साथ एक जगह ऐसी भी है जो आम इंसान की शख्सियत से बिल्कुल परे है। दरअसल दिल को सिहरा देने वाली ये जगह लखनऊ के बख्शी का तालाब से IIM रोड पर करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है एक गांव, जिसका नाम है बरी कला मूसा बाग। यहाँ पर एक पुराना खंडहर है जिसका नाम मूसा बाग का किला है। इस किले को लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था। अब यह किला पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। इस किले के अंदर ही मौजूद है एक कब्र जो यहाँ पर लोगों की भीड़ की वजह बनी हुई है।
दरअसल ये कब्र है एक अंग्रेज कैप्टन की। अब जहन में ये बात तो उठना तो लाजमी है कि वो कौन है, वो यहाँ क्या करता था, वो कैसे मरा। इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको हमारे साथ इतिहास के पन्नों में करीब 150 साल पीछे चलना होगा। ये बात उस समय की है जब अंग्रेज हमारे देश पर हुकूमत चलाया करते थे। उस समय लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने इसे अपनी खानगाह बनाया था। इस किले में ही अंग्रेजों की एक बड़ी रेजिमेंट रहा करती थी। और कैप्टन शुरुआती दौर में बहुत ही ज्यादा खूंखार था और वो किले के पीछे बसे हुए गांव बरी कला के लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था। पूरे गांव में उस कैप्टन की दहशत थी। वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लगान देने के लिए मजबूर करता था, उनसे मजदूरी करवाता और पैसे दिए बिना ही वहां से भगा देता। उसका अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। मगर एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। वो कैप्टन जो हमेशा गांव वालों के खून का प्यासा रहता, रातों रात हद से ज्यादा रहमदिल हो गया। उसने कुछ दिनों बाद ही हुकूमत से बगावत कर उस गांव के लोगों का लगान माफ करा दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने उसकी इस हरकत पर कोई भी जवाब नहीं तलब किया, जिससे उसकी हिम्मत लगातार बढ़ने लगी और वो लोगों के भले के लिए दिन पर दिन काम करने लगा और धीरे धीरे इस गांव के लिए मसीहा बन बैठा। खंडहर बता रहा है इमारत बुलंद थी। ये कहानी, ये दास्तां बहुत पुरानी है, कहावत में तब्दील हो चुकी है। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं, मूसा बाग का ये इलाका जहां पर ये किला है, इस किले को आप गौर से देखिए। पूरब की तरफ मेन गेट था, मेन गेट से अंदर एक हाल था, हाल के अंदर 2 बड़े कमरे थे, 2 बड़े कमरों के पीछे बंकर टाइप का एक गलियारा और गलियारे के पीछे एक बहुत बड़ा सा हॉल। हॉल के पीछे का बरामदा मानो अपने आप में बता रहा है कि यहां अंग्रेजी हुकूमत के दौरान न सिर्फ अंग्रेजों का लाव लश्कर रहा करता था, बल्कि उनके हुक्मरान इस किले में आराम फरमाने के साथ साथ शिकार करने के लिए यहां अपनी रातें भी गुलजार किया करते थे। लेकिन आज अगर यहां कुछ है तो सिर्फ दीवारें हैं। लखौरी ईंटों से यहां की जो दीवारें हैं वो उसकी मजबूती बयां कर रही हैं। मीनाकारी और नक्काशी से जड़े हुए जो अभी भी पत्थर हैं वो भी यहां मौजूद हैं। यहां का जो प्लास्टर है वो भले ही गिरगिरा गया है, पूरी इमारत भरभरा गई है, लेकिन फिर भी इस खंडहर की जो दास्तां है वो अपने आप इस बियाबान में आज भी उजागर है। कैप्टन की रहमदिली लगातार बढ़ती जा रही थी। वो दिन गुजरने के साथ साथ ही लोगों के लिए नए नए तरीके इजाद करता, जिससे उन्हें खुश किया जा सके। जहां एक तरफ कैप्टन गांव वालों के लिए मसीहा बनता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव वाले भी उसको खुश रखने के लिए तरह तरह की चीजें उसे तोहफे के तौर पर दिया करते थे। मगर हैरत की बात देखिए कि गांव वाले जो भी उसे देते थे, उन सब में से सबसे ज्यादा उसे पसंद थी सिर्फ और सिर्फ शराब। तो आपने देखा कि किस तरह कब्र दरगाह बन गई, और ये ईसाई कौन है जिसकी दरगाह है। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो दरिंदा कैप्टन गांव वालों का हमराह हो गया। बताएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। टेनिस की खास पेशकश में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि एक आखिर दरगाह कैसे बनी और एक कैप्टन यहां कैसे पहुंचा। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे ब्रिटिश साम्राज्य का कैप्टन मारा गया और कौन उसे मरता छोड़कर भाग निकला। कैप्टन लगातार गांव वालों के करीब होता जा रहा था और गांव वाले भी उसको अपना दोस्त, अपना रहबर मानने लगे थे। मगर कैप्टन एक खतरे से बिल्कुल अनजान थे और वो कि जिस तरह कैप्टन और गांव वालों के बीच फासले कम हो रहे थे, उसी तरह कैप्टन की रेजिमेंट ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती जा रही थी। दरअसल रेजिमेंट को यह नागवार गुजर रहा था कि कैप्टन गांव वालों के साथ घुले मिले। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा तक नहीं था, और वो था 1857 का मई का महीना। क्रांति की ज्वाला जली और उसकी लपटों ने लखनऊ को भी घेर लिया। नतीजतन मूसा बाग में रह रही रेजिमेंट को भी क्रांतिकारियों के जोश और जुनून की आग में जलना पड़ा।
1857 की क्रांति में जो ज्वाला जली उसकी लपटें लखनऊ तक पहुंच गई। रेजिमेंट का कैप्टन होने के नाते फ्रेडरिक बेल को भी अपनी रेजिमेंट की कमान संभालनी पड़ी, मगर क्रांतिकारियों की तलवारें अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों में फर्क करना जानती थी। लिहाजा कैप्टन को भी क्रांतिकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा और वो घायल हो गया। हर तरफ क्रांति की मशाल जल चुकी थी और पूरे देश के नौजवान, बूढ़े और बच्चे सबने अपनी जान की बाजी लगा दी। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन होने के नाते उन्हें भी फौज की कमान संभालनी पड़ी, मगर क्रांतिकारियों का आक्रोश सिर्फ हिंदुस्तानी और अंग्रेजों में ही फर्क नहीं कर रहा था। कैप्टन भी उसी आक्रोश का शिकार हुए। वो घायल जरूर थे, हालत ये हुई कि उनकी रेजिमेंट भी उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गई, जिसका सबब यह हुआ कि कैप्टन इस दुनिया से चले गए। कैप्टन की मौत की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और गांव में मातम का सन्नाटा फैल गया। कैप्टन की लाश को किले के अंदर ही ईसाई मजहब के हिसाब से पूरे इज्जत के साथ दफना दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली चमत्कार तो उस वक्त हुआ जब गांव के ही कुछ लोगों ने कैप्टन को उसी जगह टहलते देखा जहां पर अक्सर वो शराब पीकर ठंडी हवा में टहला करते थे। कैप्टन ने लोगों को अपने होने का एहसास कराया और अब लोगों के मुताबिक मौत के बाद भी उनकी दिक्कतों को दूर करने में लगे हैं। लखनऊ से संजय श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद आसिफ, के न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह देश में हुई पहली आजादी की लड़ाई में वो घायल हुआ और उसकी रेजिमेंट ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी। रेजिमेंट की दगाबाजी के चलते कैप्टन की मौत तो हो गई, उसका नामोनिशान मिट गया। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि कैप्टन की मौत के बाद वो कैसे इलाके के लोगों के सामने आ गया और दे दिया अपने होने का एहसास। कैप्टन इस दुनिया में नहीं रहा और नहीं बचा उसका कोई निशान, फिर भी उसका अस्तित्व कायम है। उसने लोगों के एहसास को यकीन में बदल दिया। लोग यहाँ दूर दूर से अपनी फरियादें लेकर आने लगे और लोगों की माने तो उन्हें फायदा भी हासिल हुआ। कैप्टन का गांव वालों पर कुछ ऐसा असर हुआ कि अगर किसी की तबीयत भी खराब होती है तो लोग किसी भी डॉक्टर से पहले उसे ले जाते हैं उसकी कब्र पर। इसी कब्र के पास एक कुआं है। अगर लोगों की माने तो इसके जरिए भी बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। लोगों के मुताबिक खतरनाक बीमारियों का इलाज सिर्फ कुएं के पानी को पीने से हो जाता है। लोग यहाँ पर महंगी से महंगी शराब और सिगरेट चढ़ाते हैं और प्रसाद के तौर पर ले भी जाते हैं। और यहाँ पर हर चीज मांगने से पूरी हो जाती है। अच्छा, मन्नत पूरी होती है। जी हाँ। तो क्या क्या यहाँ पे चढ़ाया जाता है? किसकी मजार है ये थोड़ा सा बताइए। ये कप्तान साहब की मजार है। यहाँ पर दारू चलती है, मीट मछली चलता है, सिगरेट चलती है वगैरह, जितनी की आप मान सकें वो चीज, हर चीज। सबसे ज्यादा कौन सी चीज इन्हें पसंद है बताते हैं लोग? और सबसे ज्यादातर तो मैं अक्सर करके सिगरेट ही देखता हूँ यहाँ पर। अच्छा, उनकी मुराद पूरी होती है। मतलब कंपलसरी है कि हर बृहस्पति को जो भी आता है यहाँ सिगरेट चढ़ाता है। और मुराद मांगने पर भी ऐसे है कि अगर किसी चीज के लिए, दारू के लिए मांग लिया तो वो चीज आप चढ़ाइए पूरी होने पर। लोगों की माने तो उन्हें लगातार यहाँ पर किसी शख्स के होने का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि कोई खेत के चारों तरफ घूम रहा है। कोई साया अक्सर उन्हें वहां से गुजरते दिखाई देता है, मगर वो किसी को डराता या नुकसान नहीं पहुंचाता। गांव के लोग जब कभी खेतों में काम करते हुए थक जाते हैं तो वो लोग उस दरगाह की दीवार पर आराम करने के लिए लेट जाते हैं। उसी बीच उन्हें वहां किसी के होने का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि शायद कोई है जो उन्हें देख रहा है, कोई है जो वहां की पहरेदारी कर रहा है। सिर्फ इंसान ही नहीं, मवेशियों को भी यहाँ लाया जाता है। जब किसी गाय या बकरी के दूध में खून आने लगता है तो दरगाह के चारों तरफ लगी ईंटों में से किसी एक ईंट को गर्म करके उस पर सीधे दूध को निकाला जाता है। जब दूध गर्म ईंट से गिरता है तो उसमें से धुआं निकलता है। इस धुएं को मवेशी के हर तरफ घुमाया जाता है और कुछ ही देर में मवेशी पहले जैसा स्वस्थ हो जाता है। लखनऊ से संजय श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद आसिफ, के न्यूज। 1857 की गदर में न सिर्फ मूसाबाग का किला खंडहर बन गया, बल्कि अंग्रेजों के नामो निशा भी मिट गए। अंग्रेजों की कमान संभाल रहे कैप्टन एफवेल भी मारे गए। मेरे ठीक पीछे उनकी मजार है, जहां आज भी लोग उन्हें कप्तान बाबा के नाम से जानते हैं और मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी होने के बाद लोग यहां किस्म किस्म की चीजों के अलावा सिगरेट भी बड़े प्यार से चढ़ाते हैं। राजीव ओझा और कैमरामैन निशांत रंजन के साथ संजय श्रीवास्तव,
के न्यूज लखनऊ। आपने देखा कि किस तरह रेजिमेंट की दगाबाजी के चलते कैप्टन को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं और उनको देखते हुए भी कुछ तस्वीरें बाकी हैं। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह एक अंग्रेज कैप्टन मरने के बाद भी लोगों को अपने होने का एहसास दिलाता है और उनकी परेशानियों को दूर करता है। अब हम आपको दिखाते हैं 1857 से लेकर आज तक यहां पर क्या बदलाव हुए हैं। जिस किसान के खेत में एक कब्र बनी हुई है, अगर उसकी माने तो हर गुरुवार को गोरा बाबा का जनता दरबार लगता है। लोग अपनी परेशानियों को उसके साथ साझा करते हैं और शराब, सिगरेट जैसी कई चीजें प्रसाद के तौर पर चढ़ाते हैं। वहां पर आने वाले लोगों की भीड़ की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, मगर साल के गुजरते गुजरते जब फसलों के काटने का समय आता है तो फसलें उम्मीद से ज्यादा फायदा देती हैं। यहाँ कुछ ऐसी सुरंगें हैं जिनका रास्ता एक तरफ किले के अंदर है और दूसरा छोर न जाने कहां निकलता है। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन कैप्टन उर्फ गोरा बाबा की दरगाह का राज अब तक कोई खोल नहीं सका। 21वीं सदी आ गई, ऐसे में एक तरफ देश तरक्की याफ्ता हो रहा है, लेकिन लोगों की आस्था गोरा बाबा के लिए कम नहीं होती दिखती। सवाल यह है कि गोरा बाबा आखिर क्या किसी का इलाज कर सकता है या उसके नाम पर कोई दुकानदारी चल रही है। लखनऊ के मुख्यमंत्री जहां एक तरफ शहर के अंदर मेट्रो चलाने की बात कर रहे हैं, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो इन सब चीजों से दूर ऐसी तरह की चीजों पर अपना विश्वास रखता है। 1857 क्रांति के बाद शहर के अंदर बहुत कुछ बदला, देश के अंदर बहुत कुछ बदला। अगर नहीं बदला है तो वो है इस कब्र से जुड़ा हुआ लोगों का विश्वास। अब ये आस्था है या अंधविश्वास, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। कैमरामैन अंकित भाटिया के साथ मोहम्मद आसिफ, लखनऊ से संजय श्रीवास्तव, क्राइम डेस्क के न्यूज। तो हमारे इस पेशकश के जरिए किसी संप्रदाय या आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद कतई नहीं, बल्कि हम ये सवाल जरूर छोड़ रहे हैं कि आप हकीकत के कितने करीब हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।